हताश और निराश हो जाता ना, तो नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर। सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी, आहे धूप डल गई, पाँव भी उठे न थे कि जिंदगी फिसल गई। वक्त सोशल मीडिया पर ऐसा हड़कंप बर्पा किया इरफान भाई ने मेरे दोस्तों, अब बगैर पढ़े लिखे ये नहीं कह सकते, अनपढ़ लोग अब ये नहीं कह सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करें हम तो पढ़े ही नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, 3 वीडियो इनकी दिखाएंगे हम, 3 वीडियो, और ऐसी खतरनाक वीडियो मेरे दोस्तों, ऐसा अंदाज, ऐसा टैलेंट बात करने का, जिस पर आपको बाकी रहकर वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने छात्रों को भी तमाचा मारा है। हाँ, बहुत से छात्र जो पढ़ने लिखने के बाद भी उनसे कुछ सवाल करो तो बोलते हैं मुझे ये मालूम ही नहीं है। मेरे दोस्तों, छात्रों को भी तमाचा, और जो लोग छात्र नहीं है, नहीं पढ़े लिखे, अपनी सुस्ती कायली की वजह से या गरीबी की वजह से, उनको भी तमाचा दिया है और रास्ता भी बतलाया है कि कैसे आप पढ़े लिखे बन सकते हो, जबकि ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, कभी स्कूल नहीं गए। और बात करने का अंदाज तो ऐसा निराला निकला मेरे दोस्तों कि आज राहुल गांधी भी इनके पास पहुंच चुके हैं और ये बड़े बड़े न्यूज एंकर से बातें कर रहे हैं, लल्लन टॉप की ऑफिस में पहुंच चुके हैं। हाँ मेरे दोस्तों, एक हड़कंप बर्पा कर देने वाली ये वीडियो है। आप अगर बाकी रहे तो आज देश के वो नागरिक जो ये बात कहकर बहानेबाजी करते हैं कि मैं तो पढ़ा नहीं हूं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और ऐसा मेरे दोस्तों नॉलेज इन वीडियो के दिखाने के बाद हम कुछ बातें ये जो देश के नागरिक जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन पर तो खास तौर से करना चाहते हैं, और छात्रों को मैंने क्यों कहा उसका भी एहसास मैं दिलाऊंगा। आइए सबसे पहले हम इरफान भाई के वो टैलेंट को सुनने की कोशिश करते हैं। अक्सर इनका टैलेंट नाना पाटेकर से मुझे मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन अब आप देखने के बाद बतलाएंगे कि क्या वाकई में बात सच है। मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। आइए इनकी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर आपने पूरी ताकत, पूरा सपोर्ट इस वीडियो में कर दिया तो बहुत बड़ी तादाद अब से पढ़ने लिखने वाली बन जाएगी। इसलिए कि ऐसा टैलेंट मेरे दोस्तों घर बैठे सिर्फ नेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए से बंदे ने ये सलाहियत हासिल की है। आइए पहली वीडियो की शुरुआत करते हैं, उसके बाद एक के बाद एक 3 वीडियो दिखाएंगे और आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मांगने की कोशिश करेंगे। हमने स्कूल और किताबों का ज्ञान नहीं है हमारे पास, जो बोल रहे हैं वो जीवन से जुड़ा हुआ है। आत्मा रो पड़ी सर, समझ रहे हैं। जब हम उस लाइन को पढ़ते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को अंकित अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। फिर इतनी बड़ी आबादी आज भी अमान्य जीवन कैसे जी रही? सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात कही थी। शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो, बड़ी आबादी नरक की जीवन जी। तो यहाँ पर इनके टैलेंट को फटाफट देखते जाइए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखते जाइए। मेरे दोस्तों, आज देश के युवा को हमें जगा कर छोड़ना है कि इरफान भाई ऐसी झोपड़ी में रहते हैं, उनकी झोपड़ी की तरफ हम आते हैं और वो झोपड़ी में जब लल्लन टॉप के न्यूज एंकर को लेकर दाखिल हो रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, जरा इनकी जुबानी सुनने की कोशिश करिए और याद करिए अपने रब की कुदरत और ताकत को कि वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। मेरे दोस्तों, आज अपनी आंखों से आप देख रहे होंगे कि एक इंसान जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हड़कंप बर्पा कर दिया बगैर पढ़े लिखे। आइए देखिए, उसके बाद तीसरी वीडियो देख कर जाना। हमारे गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। उस दिन बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इरफान की बड़ी विचलित कहानी है, बहुत रो रहा है, लेकिन सर देश की श्रमिकों की दुर्दशा देख के रो रहा हूँ सर। कि हो रही है पीर पर्वत से अरब बर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हिल रही है दीवार पर्दों से, शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर गली, हर गांव, हर सड़क हाथ ले रहा थे, हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी वीडियो की तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, थोड़ी सी गुफ्तगू करके वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि आप परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, बहुत लंबा खींचते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है मेरे भाई, 29 मिनट की, 25 मिनट की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। अगर थोड़ा सा नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा नहीं बताएंगे तो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा। जब हम दूसरों की वीडियो दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी भी बात रखनी होगी, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात आपको लगती होगी
बात मैं समझ रहा हूं कि मैं हो सकता है तो ज्यादा समझाने की कोशिश कर देता हूं आपको, लेकिन ये एक पॉलिसी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको दिल से दुआ है, जो भी आप मेरी तकलीफ को झेल रहे हैं, मेरी परेशानी को बर्दाश्त कर रहे हैं, मेरे दोस्तों मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। आइए तीसरी वीडियो इनकी देखिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू मुसलमानों को लेकर और नॉन मुस्लिम को लेकर मेरे दोस्तों, जो उनके जज्बात को उभार कर छोड़ेगी, मैं करूंगा इंशाल्लाह। नीरज की एक लाइन कह रहा हूँ सर। सपन जड़े फूल से, मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार सभी बात के बबूल से। हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी, आए धूप डल गई, पाँव भी उठे न थकी, जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। समझिए सर इस दर्द को, इस तड़प को, इस क्या सोच रहा है देश। नीरज ऐसे नहीं लिख रहे हैं, नीरज को कोई ख्वाब नहीं आया। नीरज सोच रहे कि कितने वक्त आए गए, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ लोग मेरे साथ थे, आज मेरे हिस्से में धूल और गुबार आई है। नीरज का कहने का मतलब ये है। तो हमारा कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में असहमति रखना कोई अपराध नहीं है। भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अब बताओ मेरे दोस्तों, उन लोगों से पूछो जो ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उनसे पूछा जाए संविधान के बारे में जानते हो, बोलते मैं नहीं जानता संविधान के बारे में। अच्छा सियासत किसे कहते हैं, ये भी मैं नहीं जानता। और उनसे उनके धर्म के बारे में अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि ये तो हम नहीं जानते। जैसे बहुत से हिंदू भाइयों से उनके धर्म के मुतालिक अगर सवाल हो तो बोलते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब यहीं पर आ जाइए मुसलमान की तरफ, उनसे अगर पूछा जाए कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं तो 70% मेरा सर्वे है, जैसा कि मैंने सर्वे किया है, वो ये कहेंगे कि मैं तो नहीं जानता इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। हाँ, इंजीनियर डॉक्टर बहुत से ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि गुस्ल में कितने फर्ज हैं, कब फर्ज होता है और उसकी अदायगी का तरीका क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों से पूछ लो कि वजू में कितने फर्ज है। बुनियादी चीजें इस्लाम की जो जरूरी हैं उसके बारे में बतला रहा हूं, जिसके बगैर कोई चारा नहीं है। इसलिए ये इरफान भाई हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत बन चुके हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब पर देख देख के, गूगल के जरिए से ये सारे वर्ड को सीखा है, जो इस्तेमाल करके खड़कम बर्पा कर रहे हैं। ऐसा टैलेंट कि 100 में 100% कह लीजिए, बात करने का जो अंदाज है, एक बेहतरीन छात्र ये नजर आ रहे हैं इस वक्त। अब मुसलमान से पूछा जा रहा है कि नमाज में कितने वाजिब है, तो मुसलमान कह रहा है कि वाजिब तो नहीं मालूम, इसलिए कि हम पढ़े नहीं मदरसे से। बताइए, बुनियादी चीजों का इल्म अगर मुसलमानों को नहीं होगा, या बुनियादी चीजों का इल्म अगर हिंदू धर्म के लोगों को नहीं होगा, हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो जो रामायण और गीता के माने और मफहूम को नहीं समझेंगे, और मुसलमान कुरान और हदीस के माने मफहूम को नहीं समझेगा, मोटी मोटी चीजें, चलो पूरे कुरान पूरे हदीस को नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो कम से कम वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज, पर्दे के मसाइल, हराम हलाल के मसाइल, जायज नाजायज के मसाइल, माँ बाप के मसाइल, माँ बाप के हुकूक के मसाइल, बहन भाइयों के पड़ोसियों के हुकूक के मसाइल, ये सारी चीजें अगर आपसे सवाल की जाए तो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं। जैसे मैं एक मुसलमान से पूछा कि आप नमाज में क्या पढ़ते हो, 70 साल उम्र गालिबन थी, यहाँ इंसल्ट नहीं है, यहाँ एहसास मकसद है, एहसास मकसद है। तो बोले हम तो नमाज में सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा 70 साल उम्र है, नमाजी भी हैं, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहते हैं। मेरे दरवाजे पे भीख मांगने के लिए आए थे, बेचारे परेशान थे। बोला कुछ भी और नहीं आता आपको? बोले नहीं कुछ भी नहीं आता। पूरी नमाज में ये बोलते हो? बोले यही पूरी नमाज में बोलता हूँ। तो बहुत सी बातें मैंने उनको समझाने की कोशिश की, बतलाया और सिखाया, कुछ वक्त उनका लिया। तो ऐसे बहुत से मांगने वाले आते हैं, तो मैं अक्सर उनसे सवाल करता हूँ, तो पता चला कि हम तो नहीं जानते। और ऐसे चल फिर के भी सवाल मैंने बहुत से लोगों से किया, तो बोले मुझे नहीं मालूम। नमाज में कितनी जगह सजदा सहू है, यानी जैसे आप अपनी नमाज पढ़ रहे हैं तो कितनी ऐसी गलतियां हैं जिससे नमाज में सजदा सहू करना पड़ेगा, एक तरफ सलाम फेर के 2 सजदे करने पड़ेंगे। तो पता चला कि ये तो मुझे नहीं आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही, आपकी दुआ रही, आपका सपोर्ट रहा, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे। और इसी तरीके के मुद्दे को लेकर और लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाए, ऐसे मुद्दे को लेकर मेरे दोस्तों हम दोबारा वीडियो में आने की कोशिश करेंगे, दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी राय को भी देखेंगे कि आपकी राय क्या आ रही है। मेरे दोस्तों, आपको दिल से मेरी तरफ से भी दुआ है कि हम सबका रब हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलाते हुए हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए। मिलते हैं मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो क्या ये बोल देना काफी है? क्या ये बोल देने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा? आज मर मर के हम दुनिया से जा रहे हैं और हमारे हालात ऐसे हैं। कितने अफसोस की बात है। जरा आप गौर करिए, जरा आप गौर करिए कि बुनियादी चीजें हम सीखने को तैयार नहीं है। गूगल, यूट्यूब
और भी बहुत सी वेबसाइट है जिससे जाकर आप मोटे मोटे मसाइल की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको गलत चीजों के देखने का ढंग आ गया, वसूल आ गया, तरीका आ गया, लेकिन सही चीजें जो आपकी बुनियादी चीजें हैं जो आपको पार लगाएंगी, तमाम घाटियों से निजात दिलाएंगी, उसके सीखने का तरीका अभी तक मुसलमान को 70% मैं तो कहता हूं कि नहीं आया। हाँ, मेरा एक तजुर्बा है। तो मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा एहसास करने वाली ये वीडियो है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखकर वीडियो को खूब जो है शेयर करो ताकि एहसास हो। इरफान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिंदगी रही, आपकी दुआ रही, आपका सपोर्ट रहा, इंशाअल्लाह जरूर मिलेंगे और इसी तरीके के मुद्दे को लेकर और लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाए, ऐसे मुद्दे को लेकर मेरे दोस्तों हम दोबारा वीडियो में आने की कोशिश करेंगे, दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी राय को भी देखेंगे कि आपकी राय क्या आ रही है। मेरे दोस्तों, आपको दिल से मेरी तरफ से भी दुआ है कि हम सबका रब हम सबको सीधे और सच्चे रास्ते पर चलाते हुए हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाए। मिलते हैं मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।